Hello बच्चों, let us solve this question. The question says a list of species having formula XZ4 is given below. हमारे पास molecules given है. Defining shape on X and Z atoms, the total number of species having square planar shape is. अब हमें इन molecules में से बताना है square planar shape किसका है. तो इस question का हमारा जो key concept है that is shape is depicted by hybridization. Shape और geometry कैसे बताते हैं हम? हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू. Now let's focus on the first molecule that is XeF4. अब xenon जो है हमारा that is a noble gas. ये हो गई हमारे पास 4 फ्लोरीन और 2 लोन पेयर्स. ये हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ XeF4. अब यहाँ ड्यू टू दीज 4 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर्स यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d2 और शेप हो जाता है स्क्वायर प्लेनर. अब हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल यानी कि हमारा ये XeF4 तो एक हो ही गया इसमें करेक्ट ऑप्शन. फिर हम आगे देखते हैं BF4 माइनस है नेक्स्ट स्पीशी. तो बोरोन, क्योंकि बोरॉन के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स 2s2 एंड 2p1. एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ पे ये 3 बना लेता है बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है. ये अगर हम देखें तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट फॉर बोरॉन. ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 2p. एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है. ये थी हमारी ग्राउंड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वो आ जाती है 1 2 3. ये हो जाएगा और ये हमारा फ्लोरीन आ जाता है 1 2 3 प्लस एक आ जाता है फ्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला F माइनस. अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट चलते हैं हम. तो यहाँ पे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया. दैट मीन्स दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैविंग स्क्वायर प्लेनर शेप. तो ये हो जाएगा हमारा गलत ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट है हमारे पास SiF4. ये हो गया. हम ऐसे बनाते हैं सिलिकॉन क्योंकि इट इज अ मेंबर ऑफ कार्बन तो इसके पास होंगी. इट इज अ मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली. तो ये हो जाएंगे हमारे 4 वैलेंसी और चारों बॉन्ड बनाएंगे. तो ये हो जाएगा हमारा शेप हो जाएगा इसका टेट्राहेड्रन और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3. यानी कि ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Br F4 माइनस की अगर हम बात करें तो ये हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा ब्रोमीन. देन इट इज अटैच्ड टू ये हमारे 4 फ्लोरीन से 3 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड. फिर इसके बाद हमारे पास इसके लोन पेयर्स बचे तो ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा F माइनस से. तो यहाँ पर हमारे चारों सिग्मा बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर को मिला करके ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 और ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर. ये हो गया इसका शेप. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज CuCl4 2 माइनस. ये होता है हमारा Cu Cl Cl Cl. ये हो गया Cl4 2 माइनस. तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp3 यानी कि ये भी करेक्ट नहीं होगा. स्क्वायर प्लेनर नहीं बना पाएगा. नेक्स्ट चलते हैं हम FeCl4. तो ये हो गया हमारा FeCl4 की अगर हम बात करें तो इसमें भी ये होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3. तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो पाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. दैट इज PtCl4 2 माइनस. अब जो हमारा प्लैटिनम होता है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देता है. यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं प्लैटिनम हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2. तो ये हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देगा. तो यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2 और DsP2 का मतलब हो गया कैसा हो गया ये स्क्वायर प्लेनर.
ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज CuNH3 होल 4। अब ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम CuNH3 होल 4 2+ की बात करते हैं तो कॉपर के पास हमारे होते हैं 3D9 4s2, जिसको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है 3D10 4s1 में। अब अगर हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें कॉपर की, +2, तो ये कितना हो जाएगा 3D9 और 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, यानी कि अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर अरेंजमेंट इसका S, और ये हो जाएगा P। अब इसमें क्या होता है, स्पेशल रीअरेंजमेंट होता है जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर के लास्ट P में चला जाता है, लास्ट ऑर्बिटल ऑफ P में चला जाता है। तो यानी कि अब अगर जो भी ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये जो D बचा हुआ था ये हमारा कैसा हो जाएगा, नाउ इट विल बी वेकेंट। तो अब अगर हम बॉन्डिंग करते हैं तो हमारा जो अमोनिया होगा, 4 अमोनिया, वो किस में आएंगे, 1 2 3 एंड 4, यानी कि ये कैसा हो गया हाइब्रिडाइजेशन, DsP2, ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। और अगर ये DsP2 आ गया यानी कि इसका शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो ये हो गया हमारे, हमने सबका शेप देख लिया। अब अगर हमें बताना है कि स्क्वायर प्लेनर शेप किसका किसका है, तो एक तो हमारा XCF4 का है, ये हो गया। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट किसका है हमारा, ये हो गया हमारा BrF4 माइनस का। देन द करेक्ट वन इज PtCl4 2 माइनस, ये हो गया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। फिर उसके बाद हमारा हो गया CuNH3 होल 4 2+, यानी कि हमारे इसका आंसर कितना हो जाए, कितना नंबर पूछा गया हमसे, तो 1 2 3 4, 4 शुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। This was all about the question. Hope you found it understandable. Best of luck.